जय श्री महाकाल। मैं श्री सुभद्रा कुंडली ज्ञान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं सुबह से कई बार कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ जो कि ये दर्शाएगा कि हमें किस उम्र में सुख और किस उम्र में दुख भोगना पड़ता है या हमें कैसे उसकी जानकारी हो। लेकिन कई बार प्रयास करके मैं विफल रही। अभी मैं पुनः कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही साधारण सी युक्ति, बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं जो आप देख के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और अपने जीवन में उससे संबंधित अपने आप को सुधार के रूप में कुछ रेमेडीज़ अपने यूज़ कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं उस अवस्था में, या आपको जान सकते हैं अपने बारे में कि हाँ, इस समय मेरे जीवन में दुख या सुख। देखिए, सुख किसी के जीवन में आएगा तो वो तो हर किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन यदि पता चल जाए कि दुख आने वाला है तो सबसे पहली बात है, जब आने वाला है तो एक तो स्वतः ही हिम्मत जुटा लेने वाली कंडीशन हो जाती है कि हमें खुद को उस दुख के लिए प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि कोई चीज़ अचानक से मिलती है, एक सदमे के रूप में काम करती है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में यदि पहले से आभास हो जाए तो उस चीज़ के बारे में सोचना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सोचना, चिंता उस समय नहीं करनी होगी, चिंतन के रूप में परिवर्तन करना होगा। तो बस इसी संदर्भ में मैं वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही छोटा सा है, ध्यान से सुनिएगा अंत तक। और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को, पेज को लाइक शेयर नहीं किया है, तो कोशिश करिएगा कि इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे पहुंचाएं, ताकि मुझे भी ये प्रोत्साहित करेगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे विचार या अच्छी बातें लोगों तक और आप पहुंचा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस उम्र में सुख और दुख आपको भोगने पड़ेंगे? तो सीधा सा, बहुत ही साधारण सा ये है कि देखिए, सबसे पहले आप तो भाव जान लें कि दुख के भाव, सुख के भाव कौन से हैं। तो खाना नंबर 2, 3, 11, 12 जो होते हैं वो दुख के भाव होते हैं। खाना नंबर 1, 4, 5, 9, 10 जो होते हैं वो सुख के भाव होते हैं। और इसी के साथ ही मैं और जोड़ना चाहूँगी कि इसमें महादुख के जो भाव हैं वो 6, 7, 8 होते हैं। तो यानी कि अब हम टोटल जो दुख के भाव को काउंट करें तो खाना नंबर 2 यानी भाव 2, 3, 11, 12, 6, 7 और 8, तो इतने जो भाव हो गए ये आपके हो गए दुख के भाव। और खाना नंबर, अगर मैं सुख के भाव की बात करूं, ये 5 सुख के भाव हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए। अब आपको क्या करना है? अब आपने भाव तो जान लिए। अब इसका बाद आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इसमें कौन से ग्रह शुभ और अशुभ, किस भाव में कैसे जो बैठे हैं ग्रह, उसी के अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। तो अब आपको इसमें देखना है कि ऐसे शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, या कोई नीच ग्रह होके बैठे हुए हैं, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो जो नॉर्मल जो फंडा होता है अपना कैलकुलेटिव ग्रहों को देखने के लिए आपको उसको विचार करना है। अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये चार्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि प्रथम भाव में यदि ऐसे कोई ग्रह बैठे हुए हैं प्रथम भाव में, तो आपकी 31वें वर्ष में आपको उस चीज़ों का भोग भोगना पड़ेगा, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। दूसरे भाव में यदि ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं सुख या दुख से संबंधित, तो 34 से 36 वर्ष की अवधि में, मतलब जब 34 से 36 वर्ष के अंतराल में होंगे, तब आपको इसमें सुख या दुख का भोग भोगना पड़ेगा। तीसरे भाव में जब बैठते हैं तो 37वें वर्ष से लेकर 39वें वर्ष तक आपको ये अवधि ली जाती है। चौथे भाव में 40 से 45 का आता है। पंचम भाव में 46 से 51 के बीच में आता है। छठे में 52 से 57 के बीच में आता है। सप्तम में 58 से 65 के बीच में आपको भोग भोगने के लिए आता है। अष्टम में यदि कोई ग्रह इस हिसाब के बैठे हैं तो आपको 66 से लेके अंत तक आपको सुख या दुख, दोनों में से जो भी है ग्रह बैठे उसी के अनुरूप आपको भोग भोगना पड़ेगा। नवम भाव में 1 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के अंतराल में आपको कभी भी ऐसी अवधि आ सकती है। दशम में 25 से 26 वर्ष रहेगा। एकादश भाव की अगर मैं बात करूं तो 27 से 28 वर्ष की अवधि होती है इसके अंतराल में। और द्वादश भाव की अगर मैं बात करती हूं तो 29वें से 30 वर्ष की अवधि के अंतराल में आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री महाकाल।